एक गांव में आरती नाम की लड़की रहती थी। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था और दिखने में भी कुछ खास नहीं थी। आरती का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे भी अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी, क्योंकि वो बहुत छोटी, वो यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर बात क्या है। मेरे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी, तब अपनी माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता है। मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, मुझसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतनी बात सुनकर ही आरती की माँ की आंख में आंसू आ गए। वह अपनी बेटी को यह नहीं समझा पा रही थी, तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले के लोग जब आरती को मनहूस बोला करते थे, तो आरती की माँ कड़े शब्दों में उनको समझा देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में ही रखती थी और जो भी उसे बुरा भला बोलता, उनको अच्छे से जवाब दे देती थी। आरती बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट आती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होते चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। लेकिन जो भी लड़के वाले आरती को देखने के लिए आते, वो बिना पसंद किए ही लौट जाते थे। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी आरती की शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं बचा था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए हो। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिया था। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता भरे मजाक किए थे। उसके शरीर की बनावट भी ऐसी दी थी जिसे देखकर कोई भी लड़के वाले पसंद ही नहीं करता थे। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतने दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आरती अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वो खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। आरती को खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। आरती ने बहुत सारी खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद था, उसकी हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती आजू बाजू वाली औरतों में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। बहुत सारी औरत ये भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खाने को हम भी सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में ऐसा जादू था जो आरती की इस कला को कोई सीख नहीं पाया। आरती का जीवन चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वालों को मना लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और आरती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है और इससे आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज बोलता है कि लड़के वाले देखने आए थे और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा ने कैसे उसको जन्म दिया है। इस मनहूस की कहीं शादी भी ठीक से नहीं हो पा रही है।
आरती की माँ ने आरती को समझा कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी वो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा ये तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने आने वाले थे, लेकिन आरती उसी दिन सुबह ही सज संवर कर कहीं चली गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आरती घर पर नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और बहुत खरी खोटी सुनाते हैं आरती के मम्मी पापा को। वैसे भी आरती के पापा आरती पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। उस दिन आरती के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। आरती के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज आरती ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती लौटकर घर आ चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। आरती कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती ने अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच आरती की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने आरती को इतनी खरी खोटी सुनाई कि आरती को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी मम्मी उसको इतना भला बुरा कह सकती है। इससे पहले आरती की मम्मी ने आरती को इस तरह कभी भी इतना भला बुरा नहीं कहा था। आरती की माँ ने एक बात बोली आरती से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। आज तेरी वजह से हम लोग किसी के सामने सिर तक नहीं उठा पा रहे हैं। आरती इस वाक्य को सुनकर सदमे में थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज दब जाती थी। आरती चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। आरती की आंख में आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊं? मैं इतनी बुरी हूँ। मैंने पैदा होकर ऐसी कौन सी गलती कर दी माँ? आरती के द्वारा बोली गई एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं हो रहा था। आरती की मम्मी घर का काम करती जा रही और गुस्से में आरती के ऊपर अनेकों बातों का प्रहार भी करती जा रही थी। आरती निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उनकी बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया कि हाँ। आरती बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। 10-15 मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आरती की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी आरती के रूम के तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। आरती की माँ ने जब देखा कि आरती ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है, आरती की माँ ने सोचा कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसलिए आरती की मम्मी ने उसके पापा को तुरंत फोन किया घर आने के लिए। दोनों ने दरवाजा खोलने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को अब एहसास हो गया कि आरती ने कुछ गलत कर लिया है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाजा तोड़ दिया। आरती के मम्मी पापा जैसे ही अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आरती ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखा से लटक रही थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया।
माँ की नजर अपनी लाडली बेटी आरती के मुट्ठी बांधे होंठ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी रहती है और टेबल पर पड़ा 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में सेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती का चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई, कुछ सेकंड और देरी हो जाती तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं होती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। आरती के मम्मी पापा ने सोचा कि उस लेटर में क्या लिखा होगा आरती ने, और वे लेटर पढ़ने लगते हैं। लेटर में आरती ने लिखा होता है कि मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को मुझ पर गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इस कंपटीशन में मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वो मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। आज मैं उसी भगवान के पास जा रही हूँ जिसके पास आप लोग मुझे बहुत पहले ही वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में आरती ने अपनी मन की सारी बातें लिखी थी, जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा के पांव तले जमीन खिसक गई थी। आरती के मम्मी पापा अपनी हरकतों के लिए बहुत पछता रहे थे और उनकी आंख से आंसू गिर रहे थे। आरती बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी आरती के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। अब आरती के मम्मी पापा को उनकी गलती का एहसास हो गया था। आरती के ठीक होने के बाद उसके मम्मी पापा ने फिर कभी उसको भला बुरा और